हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस। पहला लेसन आपका जो सिलेबस है उसमें प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन लिखा हुआ है, और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जो स्टार्ट होता है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से ही होता है। यदि आप लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी गति, समय और दूरी नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस को कवर करेंगे, और कल जो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बबीता, गुड इवनिंग अनूप, गुड इवनिंग केमिस्ट्री लर्नर्स अड्डा। और तो कोई भी लाइव है नहीं। चलिए, लाइव तो काफी लोग हैं मुझे लगता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, जो सेटअप है कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स किया मैंने। चलिए, सब लोग जुड़ जाएं और कमेंट में बताएं कौन कौन क्लास में है। हेलो सुमंत। ओके, ऑल थिंग्स आर करेक्ट नाउ। शुरू करते हैं फिर। बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हैं, 9 बज के हो गए 6 मिनट। तो ने ज्वाइन किया है, सुनीता गुड इवनिंग, एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत लेट नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला आपका है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि कैसे करना है। तो एस इक्वल टू डी बाई टी क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आपको पढ़ना है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन जो है इजी हो जाए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है चाल। तो यदि आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है, यदि मैं इसको लिखना चाहूं हिंदी में, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी बट्टा समय होता है चाल बराबर। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यदि आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। सिमिलरली, जब आपको टाइम निकालना होगा तो आप स्पीड को यहां ला सकते हैं, यानी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड टाइम डिस्टेंस में यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में, वो क्या है, वो है सब यूनिट का खेल है। जो आपका यूनिट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है, देखिए एक बात आपको समझनी है। यूनिट का मतलब क्या है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए का क्या मतलब है, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यदि मैं लिख रहा हूं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम मैं लिख रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग विनीता। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यदि मैं लिख रहा हूं, तो स्पीड यदि मीटर में जो यूनिट्स आपकी होंगी उनको बहुत ज्यादा पेयरिंग में आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल ना पता हो, दोनों के लिए ही फायदा रहेगा। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में क्या रिलेशन रहेगा, देखिए स्पीड, डिस्टेंस ऑन टाइम, जो स्पीड का आपका यूनिट होगा वो डिस्टेंस ऑन टाइम पे, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करेगा। लाइक यदि डिस्टेंस आपके किलोमीटर में है, यदि डिस्टेंस आपके किलोमीटर में है और टाइम आपका आर में है, डिस्टेंस आपके किलोमीटर में है और टाइम आपका आर में है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर। ठीक है, किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक, तो स्पीड इक्वल्स टू किलोमीटर पर आर है, डिस्टेंस किलोमीटर है और टाइम आपका आर है, यानी आर मतलब घंटा। यदि मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो ये हो गया घंटे, ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यदि किसी क्वेश्चन में आपके पास तीनों चीजें दी हुई हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, मान लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका रहेगा वो डिस्टेंस और टाइम का किलोमीटर और आर ही रहेगा। यदि आप किलोमीटर के साथ मीटर का भी नहीं यूज करेंगे, किलोमीटर के साथ सेकंड्स का भी यूज नहीं करेंगे या मिनट का भी यूज नहीं करेंगे, हमेशा किलोमीटर के साथ आर का ही यूज करेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो तब तक किलोमीटर के साथ आर का ही यूज करेंगे। ठीक, और स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आर। उसी तरह यदि डिस्टेंस आपकी मीटर में दी हुई है और टाइम आपका किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। बेसिकली आपकी दो चीजें ही यूज होती हैं, बेसिकली आपकी दो चीजें ही होती है, क्या, किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड। यानी यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आपका किस में होगा, आर में होगा। किलोमीटर और घंटे का एक पेयर बनेगा, उसी तरह मीटर और सेकंड का पेयर बनेगा, किलोमीटर पर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आर,
मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन में टाइम लगता है। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको दी हुई है किलोमीटर में, ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है सेकंड्स में, मान लेते हैं सेकंड्स में दिया है या मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, तो स्पीड आपको निकालनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो कभी भी आप डायरेक्टली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लगाएंगे, पहले इस सेकंड को आपको आर में चेंज करना होगा, उसके बाद जाके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या कहा मैंने, यदि किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको आर में चेंज करना है, फिर जाके फॉर्मूले में वैल्यूज को रखना होगा। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। इज इट क्लियर। चलिए, अब वही केस आपका मीटर पर सेकंड में, मैंने आपको बता दिया, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि किलोमीटर और आर का आप एक पेयर बनेगा, यानी किलोमीटर और घंटे का एक पेयर बनेगा, और मीटर और सेकंड का एक पेयर बनेगा। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो, कई बार हो जाता है कि माइल्स पर आवर निकालो या मीटर में निकालो, मिनट्स में निकालो, तो वो अलग चीज है। जब तक कोई स्पेशल केस नहीं आ जाता, तब तक आपको यही पेयर याद रखना है, किलोमीटर और घंटा। ठीक है, एक बार मुझे सब लोग कंफर्म करेंगे कि सर यहां तक समझ में आ गया है, मैं तो कन्वर्जन की तरफ बढ़ूं फिर। चलिए, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू रह गया शुरू शुरू में, उसके लिए हाँ क्लियर है ना सभी को। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे कि ये चीज क्लियर हो गई है। कन्वर्जन में आपको बताने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा आपको अभी कन्वर्जन में। चलिए जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि हाँ सर क्लियर हो गया है, फिर कन्वर्जन कराएंगे आपको। चलिए बहुत बढ़िया, दो ही लोगों ने अभी कंफर्म किया है, बाकी लोग कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, जल्दी से कंफर्म करिए, क्विक। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कई लोग डीले चल रहे हैं कुछ सेकंड्स के, जो डीले चल रहे हैं आप जो आपका रेड कलर का वो है ना, जो आपका यूट्यूब पे चल रहा है, उसको एकदम राइट एंड पे लेके जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं अब हम लोग इसके किसकी तरफ, एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आप लोगों को बात करेंगे कन्वर्जन की। किसकी बात करेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और आपके एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कन्वर्जन की बात करेंगे। अब कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि आपको कौन सा यूनिट कहां पे रखना है। तो हो सकता है आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़े, हो सकता है कि आपको आर को सेकंड में चेंज करना पड़े, है ना, ये करना पड़ सकता है आपको। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं वो आपको सीखना है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले किलोमीटर और मीटर का कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर में, यदि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर आपके 1 किलोमीटर में होते हैं। तो इस तरीके से आप मीटर को चेंज कर सकते हैं कि भाई 4 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर वाला तो आसान है, उसी तरह मीटर को किलोमीटर में कैसे कर सकते हैं, 1/1000 यानी 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, ये तो आसान है, डिस्टेंस वाला आसान है। अब बात करते हैं सेकंड की, किसकी बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे। तो यदि हम सेकंड्स की बात करें, यानी टाइम की बात करें, यदि हम टाइम की बात करें, तो बेसिकली दो चीजें आपके पास हैं, एक है आपका आर, है ना, एक है आपका आर और एक है आपका सेकंड। एक और चीज होती है, यानी एक और यूनिट होती है जिसको हम मिनट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मिनट के नाम से जानते हैं। कई क्वेश्चन में आपको मिनट में भी चीजें दी हुई होंगी, वैल्यू आपको मिनट में भी दी हुई होगी। तो मिनट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तीनों चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो तीनों का ना आपस में एक कनेक्शन है, बहुत आसान है। देखिए 1 आवर, ठीक है, 1 आवर यानी 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि जब भी आपको मिनट को आर में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 60 करना है, या 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी आपको मिनट से आर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि भाई 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितने आर हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 आर। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब भी मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, या यूं कहें कि 60 से डिवाइड करना है। ये क्लियर हो गया। अब यदि हमें आर को डायरेक्टली सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई, 1 आवर में 60 मिनट्स होते नहीं होते हैं। तो यदि मैं बात करूं 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में भी कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं।
तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? तो 60 मिनट्स में आपके कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स में 3600 सेकंड्स हो गए। ठीक है, तो 1 आवर की वैल्यू किसके इक्वल है? 60 मिनट्स के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो 1 आवर है वो 36 सेकंड्स के इक्वल हो गया, 3600 सेकंड्स के इक्वल हो गया। आई कैन से कि जो 1 आवर है वो आपका 3600 सेकंड्स के इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको आर को सेकंड में चेंज करना है। तो यदि आर को सेकंड में आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 आवर आपका 3600 सेकंड्स हो गया, तो यदि आपको 4 आवर निकालना है तो आप 4 इंटू 3600 सेकंड्स कर देंगे। ठीक है, उसी तरह यदि आपको सेकंड से आर में करना है, यदि आपको अपोजिट आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या यूं कहें कि 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे हम। देखिए क्या कहा मैंने कि जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? इनटू 1000 कर देंगे। उसी तरह यदि आपको मीटर से किलोमीटर में वापस आना है तो आप अपॉन 1000 कर देंगे या 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम की यदि बात करें तो आर को जब मिनट में चेंज करना हो तो इंटू 60 कर देंगे, मिनट को आर में करना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 60 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली एक मिनट 1 मिनट में 1/60 आर हो गए, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए तो 1 मिनट इंटू 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपको क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, उल्टा 1/60 से कर देना है सिमिलरली। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर से सेकंड में आना, उसमें 3600 से मल्टीप्लाई करना है। यदि सेकंड से आर में आ रहे हैं तो क्या करना है? 1/3600 से मल्टीप्लाई करना है, या यूं कहें कि 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे जो आपकी हर जगह हेल्प करेगी। ठीक है, ये आपने क्या सीखा? ये आपने सीखा कि क्या आप जो है कन्वर्जन में कर सकते हैं। सबसे ये आपने क्या क्या सीखा कि भाई डिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और आप कैसे टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने ये सीखा। अभी आपको क्या सीखना है? अभी स्पीड बचा हुआ है ना, अभी स्पीड बचा हुआ है। ठीक है, स्पीड को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखिए स्पीड के आपके पास दो यूनिट है। पहली यूनिट किलोमीटर पर आवर, क्या है? किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में यहां लिख देता हूं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब दो कंडीशन आपके पास आ सकती है। पहली कंडीशन, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, या मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा समझते हैं ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या करना है आपको। शॉर्ट ट्रिक कहां से आई है वो भी आप सीख लीजिएगा। तो किलोमीटर पर आवर को यदि मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैंने अभी आपको बताया यदि मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करता हूं? यदि मुझे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मैं इंटू 1000 करूंगा, भाई मीटर में चेंज हो गया किलोमीटर। और यदि मुझे आर को सेकंड्स में चेंज करना है तो इंटू 3600 करता हूं नहीं करता हूं? यही तो करना होता है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा भाई? 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, है ना। फिर 2 5 जार 10, 18 2 जार 36। समझ में आया? इसका मतलब यहां से हमें ये मिला कि यदि मुझे किलोमीटर, यदि हमें किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्लियर हो गया? उसी तरह ज्यादा क्या हो रहा है? समझ में नहीं आया मुझे आपका क्या लिखना चाह रहे हैं आप। बेसिक हो रहा है? नहीं बेसिक नहीं हो रहा है, बस ये समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको। किलोमीटर पर आर को इंटू 5/18 करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट, यदि मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो आप इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज आपको सीखनी थी। तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है बेसिक थोड़ा बताना जरूरी था अनूप सर, क्योंकि सभी को नहीं पता है, इसलिए जरूरी था। तो मैंने आपसे क्या कहा कि किलोमीटर पर आर को जब आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं कि 45 मीटर पर सेकंड है और आपसे कहा गया कि 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे? 45 मैंने क्या कहा? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इंटू 18/5
5 कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 18 9 जा 162। तो ये क्या हो जाएगा 162 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि जो 45 मीटर पर सेकेंड है वो इक्वल है 162 किलोमीटर पर आवर के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली यदि मैं एक और नंबर ले लूं यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर और आपसे मैं कहूं कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो वहां पे आपका टाइम सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कहा मैंने, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 करना है। तो 72 इंटू डायरेक्टली आप 5/18 कर दीजिए। ठीक है, तो 18 4 जा 72 हो गया, 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया। यानी जो 72 किलोमीटर पर आवर है वो इक्वल है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो मीटर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का कंसेप्ट कन्वर्जन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को एक बार समझ में आ गया? जितने लोग भी क्लास में हैं तो सब लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है कंसेप्ट। ठीक है, एक बार समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर क्लियर है। बस बेसिक खत्म हो गया है सर, अभी बस बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम सॉरी अस्मी, अच्छा संस्कृत, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर क्लियर है, चलिए वेरी गुड। शिप्रा, सुमंत को भी क्लियर है, बबीता को क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी जब शुरुआत में कुछ टेक्निकल इशू हो रहे थे तब तो मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स दिख रहे थे, लगभग 13 के आसपास, लेकिन अब कम हो गए। विनीता, आर यू इन क्लास? विनीता ने अभी ज्वाइन किया हुआ था। विनीता क्या आप क्लास में हैं? पूजा, विनीता पूजा, क्या आप लोग क्लास में हैं अभी भी? कुछ टेक्निकल इशू था तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम रही शुरू शुरू में। आज ये 3-4 दिन से हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। मैं बैठूंगा देखूंगा कि क्या इशू है इसमें। चलिए सभी को क्लियर है? जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिनका मैंने नाम लिया, मुझे लगता है आप लोग लाइव अब नहीं है, यदि रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो लाइव आने की कोशिश जरूर करिएगा। शुरू में एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो शुरू में जो स्लाइड्स मूव होती है मेरे आने से पहले, वो इसलिए होती है कि आप लोगों को मैं आने का टाइम देता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर पाए। यदि मैं तुरंत आके बैठ जाऊंगा पढ़ाने के लिए और मैं चुपचाप बैठे रहूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए नॉर्मली पहले के 3-4 मिनट साइड स्लाइड चलती रहती हैं, जिससे कि आप लोग सब जुड़ जाएं। उसके बाद मैं मॉनिटर करता रहता हूँ कि कितने लोग जुड़े हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है भाई, अ बस इज ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर, है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो एक बस है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा कर रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जो मैंने आपको तरीके बताए हैं अभी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इक्वल टू डी बाई टी। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको करना है। तो कौन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले करता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सभी लोग कोशिश करिए बिल्कुल सही आंसर करने की, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए। ठीक है, विक्रम आंसर है, विक्रम का आंसर है 10। बबीता 1/25 सेकेंड्स। ओके बबीता, चलिए विक्रम का 10 है, बाकी लोग भी जल्दी से क्विकली आंसर करें, फिर देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। इस सेशन में हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक को ही क्लियर करेंगे, फिर कल से ट्रेन के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपके उसमें ना आपके जो सिलेबस है उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन है। लेकिन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जो है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से ही शुरू होता है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ सभी के आंसर्स का। 3600 सर, 3600 तो बहुत हो गया। 3600 सेकेंड्स, ओके। 3600 सेकेंड्स का मतलब सर ये हो गया आपका 1 घंटा। एक घंटे में तो वो 72 ही चल रहा है सर, नहीं, मुझे लगता है कहीं गलती कर रहे हैं आप। चलिए फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, अनूप सर आंसर करिए। विक्रम का आंसर आ गया है, सुमंत आंसर करिए, और जो भी लोग भी क्लास में है, सुनीता, बबीता, बबीता का आंसर तो आ गया 1/25, 40 सेकेंड्स, ओके। चलिए ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए, एक बार मैं करवा देता हूँ सोल्यूशन। देखिए अब सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है ना, जो आपको डेटा दिया हुआ है वो याद रखना है। 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है,
यानी जो स्पीड है वो क्या दी हुई है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ठीक है। विक्रम का आंसर 25 अब आ रहा है। तो s इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस ऑफ यानी आपको d दे रखा है, d कितना दे रखा है आपको 4/5 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। हाउ मेनी सेकेंड्स, आपको आंसर किस में निकालना है, आपको आंसर सेकेंड्स में निकालना है। अब देखिए आंसर यानी जो टाइम है, टाइम सेकेंड्स में कब आता है, टाइम सेकेंड में तब आता है जब डिस्टेंस मीटर में होती है और स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में होती है। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो भाई उल्टा पुल्टा केस है, 72 किलोमीटर पर आवर में और 1 किलोमीटर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हैं। पहली चीज क्या कर सकते हैं, पहली चीज ये कर सकते हैं कि आप इसको पहले से ही चेंज कर लें, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 4/5 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें, ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज आप पहले टाइम निकाल सकते हैं 72 और इससे जो आंसर आएगा एस और डी से यूज करके जो पहले टी आ जाएगा वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आर में आ जाएगा, फिर आर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन देखिए जब आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि स्पीड यहाँ पे है 72 किलोमीटर पर आवर, तो पहले स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, और किलोमीटर में को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 1000 करते हैं, तो इंटू 1000 कर दिया, 5 2 जा 10 हो गया, 0 0 हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 800 मीटर हो गया। अब ये भी मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, दोनों यूनिट हमारी मैच कर गई है, सेकंड निकालना है, t इक्वल टू डी बाई एस होता है, यानी 800/20 हो जाएगा। ये कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, यानी टाइम आपका कितना आ गया 40 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। जिन लोगों का गलत हुआ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहला क्वेश्चन था, गलती एक्सपेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है। 40 सेकेंड्स आंसर है, 40 सेकेंड्स आंसर है। जल्दी से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करके रोज जो है प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा क्वेश्चंस की, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि इस बार 25 नंबर फोड़ने एग्जाम में। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अब हम लोग। सर एक बार दूसरे मेथड से भी कर दो, ओके ठीक है, दूसरे मेथड से भी करा देते हैं, बिल्कुल। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना सुमन, इसको की जगह मेरे पास कम है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरे मेथड से यदि करना हो आर में निकाल कर, अच्छा ठीक है, तो स्पीड हमारी 72 है किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। कितना डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस है 4/5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डी बाई एस होता है टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, अपॉन, ये बड़ा अपॉन लगता है ना यहाँ पे 72/1, तो ये जो आपको कंसेप्ट पता होगा, ये भी बहुत बेसिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 72, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, ये क्या हो गया, ये आर हो गया। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे ना बहुत आसान है, 36 2 जा 72 होता है, तो ये 2 जा 72 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक हो गया। तो ये अब ये 5 है, 5 2 जा 10 हो गया, तो ये 20 है, तो 2 2 जा 4, 40 सेकेंड्स आ गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे आंसर, ठीक है सुमन, समझ में आ गया होगा आई होप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिपेंड करता है आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी मिनट्स does Krish take to cover a distance of 400 meter, comma if he runs at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। 400 किलोमीटर की दूरी को, 400 किलोमीटर नहीं, ये मीटर होगा, ठीक है, दिस इज मीटर, हिंदी में किलोमीटर आ गया है लेकिन ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर ही है, 400 मीटर है, ठीक है। 400 मीटर की दूरी तय करने में कृष को कितने मिनट लगते हैं अगर वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, गति से दौड़ता है। ओके सर, हिंदी में, हाँ बिल्कुल मैंने देख लिया है सुमंत, मैंने देख लिया है, वो मीटर कर दिया है मैंने उसको। ये गूगल ट्रांसलेट यही परेशान बहुत करता है, लिखो कुछ और आता कुछ है, और चेक करने का समय होता नहीं है, कंटेंट बहुत जल्दी में बनाते हैं, इंग्लिश में चेक हो जाए वही बहुत बड़ी बात है।
चलिए, जो लोग क्लास में हैं, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें कमेंट सेक्शन में। सभी लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सभी लोग रिस्पॉन्ड करा करिए। कल के क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, क्या आप लोगों ने किया है? चलिए उस बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, पहले इसका आंसर बताइए। जो नए स्टूडेंट्स आज आए हुए थे, यदि आप लोग लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक है, तो जो पुराने सेशंस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। क्यूट्रिक्स पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे यूकेपीएससी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके जरूर उन लेसन्स को देखिएगा। बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। 1.2 मिनट आ रखा है आंसर मिस्टर फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट का। 52 मिनट सुमंत आंसर कर रहे हैं, 52 मिनट्स। बबीता 1.2 मिनट्स। सुमंत आई थिंक यू शुड चेक योर आंसर, क्योंकि दो लोगों का आंसर एक जैसा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद सही हो, शायद, नॉट श्योर एट। मिनट में आंसर निकालना है आपको। चलिए मैं सोल्यूशन करा देता हूँ। विक्रम और बबीता का भी आंसर आ गया है। क्लास में तो काफी सारे लोग दिख रहे हैं भाई, लेकिन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? एक बार मुझे बता तो दो कौन कौन क्लास में है, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए। आप लोगों को तो फील आया ना? देखो, जब तक मैं आप लोगों का नाम नहीं लूंगा ना, आप लोगों को फील नहीं आएगा कि आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपको फील कैसे आएगा कि आप लाइव पढ़ रहे हैं? जब तक आप लोगों का नाम टीचर नहीं लेगा, तो आप लोगों को फील कैसे आएगा? तो मुझे पता होना चाहिए कौन कौन क्लास में है। तो जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो हाउ कैन आई। 1.2 विक्रम का आंसर भी आंसर 1.2 आया। चलिए मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ, अब काफी टाइम हो गया है। तो हाउ मेनी मिनट्स का मतलब है टाइम निकालना है हमको, और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डी अपॉन एस होता है, ठीक है। अब मिनट में पूछा गया, तो मिनट में तो कुछ यूनिट होती नहीं है, किलोमीटर और आर होती है, मीटर और सेकंड होती है ना। तो अब देखते हैं दिया किस किस में। तो डिस्टेंस दिया है 400 मीटर, कितना दिया हुआ है? 400 मीटर दिया हुआ है। और स्पीड कितनी दी है? 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर है, दोनों अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो, ये मीटर है, यदि हम इसको सेकंड में चेंज करते हैं, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको सोचना है, यदि मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, तो मुझे 20 इंटू 5/18 करना पड़ेगा ना। तो देखो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सिचुएशन। हालांकि कॉम्प्लिकेट नहीं, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए, तो मैं दोनों तरीके से करवा के आपको बता दे रहा हूँ, करा के। तो डिस्टेंस 400 मीटर है और ये 20 इंटू 5/18 है, तो 18 से आप कट करोगे या जो भी करोगे, तो पॉइंट में सिचुएशन आ जाएगी। हालांकि पॉइंट में उसमें भी आएगी, लेकिन ज्यादा आसान है। 400 मीटर है, 400 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना ज्यादा आसान है। क्यों? ये 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे करें, मतलब कहने का मतलब है, आप चाहे मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, चाहे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो स्पीड आपकी कितनी हो गई? 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब इसमें रख देना है आपको इस फॉर्मूले में। तो टी इक्वल टू क्या हो गया? 400 अपॉन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं, फिर सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 400 हो गया, 400 अपॉन 20 इंटू 5, और ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? सेकंड में आ गया। किस में आया? सेकंड में आपका आ गया। अब सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 1/60 मिनट होगा। तो सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटू 1/60, 72 सेकंड्स 1/2 मिनट्स। ओके, हाँ बिल्कुल सुमंत, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेरा काम है यहाँ पे अच्छे से बताना, जिससे कि सबको समझ में आए। तो 1/60 में हमने कन्वर्ट कर दिया, है ना, मिनट में। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये 20 टाइम्स कट जाएगा आपका, ये 3 टाइम्स कट जाएगा आपका, 3 6 18 हो जाएगा। तो ये 6/5 हो गया। कितना हो गया? 6/5 मिनट्स हो गया। सॉल्व कर दीजिए, तो आ जाएगा 1.2 मिनट। बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने 1.2 दिया है, ठीक है। सेकंड्स में पूछेगा तो 72 सेकंड्स हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35, ठीक है। 35 साइड है इसकी, 35 मीटर है ये, ओके, आई डिडंट चेक, 35 मीटर है। इफ ही रन्स एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, कितना समय लगेगा एक लड़के को 35 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 बोला गया है। ये कितनी सारी गलतियां हुई हैं आज,
साइड ये 35 मीटर है भाई, आज गलतियां बहुत हुई है हिंदी में। एक लड़के को 35 मीटर के क्षेत्र में दौड़ने में कितना समय लगेगा अगर वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कल से मुझे हिंदी भी चेक खुद टाइप करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग, एक लड़के को, एक बॉय को कितना समय लगेगा एक स्क्वायर फील्ड में दौड़ने में। ये आपका स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड समझते हैं ना, वर्ग जो होता है चारों तरफ जिसके इक्वल होता है, ठीक है। ये 35 हो गया, ये 35 है, एक साइड 35 है, तो इसको यहां से शुरू करना है और उसको यहीं पे वापस पहुंचना है, तो कितना समय लगेगा उसको पूरा कवर करने में। यदि जो उसकी स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर है, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 35 मीटर एक साइड का जो है वो लेंथ है। इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करिए और आंसर बताइए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी आपको अभी भी टाइम निकालना है। चलिए जल्दी से करिए, सॉल्व करिए। सेकंड्स में लिखा हुआ है, आपको सेकंड्स में कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए क्विकली, 56 सेकंड्स, बबीता और फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट 56, सुमंत का भी आंसर 56। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा लाइव हो रही है रोज 9 से 10 क्लास, ठीक है, जरूर शेयर करना। शेयर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। स्टेटस स्टेटस लगा दिया करो व्हाट्सएप पे। चलिए थोड़ा सा अपना प्रमोशन भी जरूरी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आंसर सबके आ रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको टाइम निकालना, तो टाइम के लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस चाहिए और आपको स्पीड चाहिए। डिस्टेंस कितनी है, 35 एक साइड की डिस्टेंस है, तो 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 4 मीटर। ध्यान रखिएगा ये मीटर है, आपको सेकंड में निकालना है, ठीक है ना। तो ज्यादा फायदा क्या है, ये मीटर में है, और जो स्पीड है आपकी वो 9 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 9 इंटू मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, 5/18, कितना हो गया, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, 5/2 का मतलब है आप उसको 2.5 भी कह सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है, डी अपॉन एस होता है, यानी 35 इंटू 4/2.5, ठीक है। ये हो जाएगा 40, 5 7 जा 5 5 जा 5 8 जा 8 7 जा 56 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेल डन। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा कि a truck cover a distance of 550 meters in 1 minute, whereas a bus covers a distance of 33 kilometer in 45 minutes. The ratio of speed is, आपको स्पीड का रेशियो निकालना है। चलिए, रेशियो मतलब अनुपात, जो हम कल तक कर रहे थे, लास्ट 2 क्लासेस समानुपात अनुपात की थी, वही आपको निकालना है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, गति का अनुपात क्या है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, जो लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कुछ 2 लोग, तो आप लोग भी सॉल्व करिए। केमिस्ट्री लर्नर्स अड्डा, आप लोग, आपके सर आंसर नहीं आ रहे हैं काफी टाइम से, क्या बात है सर, क्लियर हो रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स है, किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज है जो आप पढ़ना चाह रहे हो इस सेक्शन में स्पेशली। हालांकि अभी सारे टॉपिक हमारे कवर नहीं हुए हैं, मैं हमेशा हर रोज कह रहा हूँ क्लास में कि जल्दी से जल्दी हम टॉपिक कवर करके प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। रोज 1 घंटा जो क्लास चल रही है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे कि किस लेवल पे आप हैं। जब पुराने क्वेश्चन जो हैं हम कर चुके हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे कि किस लेवल पे आप हैं, कौन कितने पानी में है। बबीता बेस्ट आंसर आ रहा है 3/4 बबीता का आंसर। चलिए बाकी लोग भी करिए सॉल्व जल्दी से। 0.75 सर रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है आपको, 0.75 नहीं हो सकता ना आंसर, आपको रेशियो निकालना है। 3/4, यस सुमंत राइट। नहीं आपका सही है, 0.75 इज गुड, बट रेशियो फॉर्म में फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करिए। 0.75 मुझे पता है कि 3/4 ही होता है, लेकिन उसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आप बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए क्या बोला गया अभी, 550 मीटर इन 1 मिनट, यानी यदि हम पहले ट्रक की बात करें,
मिस्टर ट्रक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, कितनी हो जाएगी इसकी जो डिस्टेंस है वो 550 मीटर है ना। और क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। एस इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि ये मीटर में है तो हमें नीचे वाली वैल्यू सेकंड में लिखनी पड़ेगी, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये इसकी स्पीड हो गई। सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है। 550 अपॉन 60 हो गया ट्रक। और यदि हम करें बस की बात, तो बस की स्पीड है थोड़ी सी, 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। अब ध्यान रखना ये मीटर पर सेकंड में है, ये आपका मीटर पर सेकंड में है, तो ये भी किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 33 किलोमीटर है, ठीक, 33 किलोमीटर हो गया, 33 किलोमीटर है तो 45 मिनट है, तो 45 मिनट को हम लोग सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 45 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 45 मिनट इंटू 60 हो जाएगा। ये आपका किस में हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। अच्छा सेकंड, ये किलोमीटर में है ना, तो इसको भी आप क्या करो, मीटर में चेंज कर दो। ये आप, हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे इंटू 1000 करके, ठीक है, इस तरीके से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, ये भी आपका मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो सिंपल सी चीज है, कल भी मैंने आपको सिखाया था 550 अपॉन 60 रेशियो 33000 अपॉन 45 इंटू 60 हो गया, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 से 0 सॉल्व हो गया, 11 5 हो गया, और 11 3 हो गया। कितना आ रहा, 3/4 आ रहा है क्या सबका? तो डिड आई मैंने कहीं गलती की है क्या? ये मीटर पर सेकंड ही है ना, मीटर पर सेकंड है, ये भी तो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर दिया, और एक मिनट में 60 सेकंड, 45 इंटू 60 हो गया, 3/4 ही आ रहा है, या आप लोगों ने गलत किया है तो मैं गलत कर रहा हूँ भाई। ये हो जाएगा 15 और तो 5 3 15, 5 2 0, और ये हो जाएगा आपका कितना, बिल्कुल सही 3/4 ही है, मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया एक्चुअली, ये 3/4 ही है, सही है, ठीक है, 3/4 ही है, मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया कैलकुलेशन, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 3/4 इज अ करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने जल्दी किया है मुझसे, अप्रिशिएटेबल, ठीक है, अप्रिशिएटेड वर्क। Question number 5. An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 2/3 hour, it must be travel at the speed of. एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन तो समझते हो ना, जो उड़ता है, 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, एक कोई भी एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 घंटे में, 240 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, ठीक है। उसी दूरी को, यानी जो डिस्टेंस उसने 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की है, उसी दूरी को यदि उसे, ये फिर से हो गया गलत, उसी यदि उसे 1 सही 2/3 यानी इस इतने आर में कंप्लीट करना हो, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, an aeroplane covers a certain distance at the speed of 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours। यानी पहली कंडीशन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको स्पीड दी हुई है कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 5 आवर्स का टाइम दिया हुआ है। आपको दूसरी कंडीशन में आपसे पूछा क्या गया है कि वही सेम जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आपकी आएगी, यहां से जो डिस्टेंस आप निकालोगे, उसी डिस्टेंस को यदि हमें कितने टाइम में पूरा करना हो, 3 1 3 और 2, अभी तक आंसर 720 आ गया है, 3 1 3 और 2 5/3 किलोमीटर, 5/3 आर में यदि पूरा करना हो, तो जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है भाई, एस इक्वल्स टू d/t होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी आर में है, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 5 डिस्टेंस होगी। अब इसी डिस्टेंस को यदि इस इतने घंटों में पूरा करना है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस 240 इंटू 5 अपॉन टाइम कितना है, टाइम में 5 अपॉन 3 यानी इंटू 3 यहाँ हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 24 3 72 होता है, 720 आपका किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड बबीता एंड सुमन, वेल डन, बहुत बढ़िया। यदि 720 किलोमीटर पर आवर, यदि आपसे पूछा होता कि व्हाट इट मस्ट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ इन मीटर पर सेकेंड, तो क्या करते, 720 इंटू 5/18 कर देते,
है ना, 18 4 72 हो जाता, 4 5 20 यानी 200 मीटर पर सेकंड हो जाता। यदि ऐसा दिया होता तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड, अगेन वेरी गुड बबीता एंड सुमंत, सबको क्लियर है? अच्छा, फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट आपका भी आंसर आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब नाराज हो जाओगे फिर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और नए कंसेप्ट की। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आज हम सारे कंसेप्ट जो है कवर कर लेंगे, उसके बाद ये एक जो मैंने आपको बताया है, ये बेसिक कंसेप्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस के, इनकी कल ट्रेन के क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? आज हम लोग बात करेंगे हो गया, क्या हो गया भाई? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंसेप्ट की। अब जो आपके सामने कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट है? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में क्या होता है अभी एवरेज स्पीड के कंसेप्ट में? अच्छा, नाराज हो गए? नहीं नहीं, आप नाराज नहीं हो गए। चलिए एक बार सिलेक्शन ले लो ना, तो पार्टी आपको नहीं करानी पड़ेगी, मैं करा दूंगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मेरी तरफ से पार्टी। चलो ठीक है, एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पढ़ते हैं अब हम लोग। तो जो बेसिक कंसेप्ट आपके थे वो तो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होती है ये आपको समझना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझना है। उसको समझने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड होती क्या है, ये चीज बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसका जो एक नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो होगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, और जो आपके ट्रेन के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इन दोनों पे ही बनते हैं, एवरेज और रिलेटिव पे ही बनते हैं। जो इससे पहले वाला पार्ट हमने आज सीखा है उनका यूज होता है, और इन दोनों में आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा सा मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, पहले हमें ये समझना है। मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप ए से बी जब जाते हैं, मान लीजिए आप ही ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आप ए से बी तक गए। ठीक, तो आपने क्या किया भाई, जब आप ए से लेके इस पॉइंट तक गए तो रोड खाली थी, आपने चलाई है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गाड़ी अपनी। फिर थोड़ा सा रश आ गया, मार्केट वाले एरिया में आप आ गए, फिर आपकी स्पीड 20 हो गई। ठीक है, अगेन अगेन आपने क्या किया, ये यहां से लेके यहां तक पूरी रोड खाली थी, तो आपने फिर से 70 में चलाई। ठीक है, फिर से 70 में चलाई। तो जब आप बी में पहुंचे तो आपसे किसी ने पूछा कि आपको कितना टाइम, मतलब किस स्पीड में आपने गाड़ी चलाई। अब याद तो रखोगी ना आप कि 70 में चलाई, फिर 20 में, फिर 70 में, या फिर 30 में, आपको याद तो रखना नहीं है। तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड लगाते हैं। आप यही कहते होंगे ना कि अरे यार शायद 50-70 में चलाई, 60-70 में चलाई, ऐसी तो बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब जितनी भी स्पीड आपके पास है, जितनी भी स्पीड का कलेक्शन आपके पास है, उसका एवरेज, उसका एवरेज, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है वो आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टाइप है ये इसी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पहला टाइप क्या है, अगेन मैं दो पॉइंट लूंगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी में दो पॉइंट ले रहा हूं। मान लेते हैं कि आपने यहां से चलना शुरू किया, आपने यहां से चलना शुरू किया और आप ए से लेके बी तक पहुंचे। आपकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। मैं अगेन वही स्पीड ले रहा हूं, आपकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। और आप जब शाम को बी से ए की तरफ वापस आए तो आपकी स्पीड थी, क्योंकि भीड़ बढ़ गई थी, तो आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ठीक है, जाते वक्त ए से बी में आपकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, जब आप वापस आए तो आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कॉमन क्या है, जब आप देखेंगे कि इसमें सिमिलरिटी क्या है, क्या चीज कॉमन है, वो ये है कि जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या कोई चेंज हुआ है डिस्टेंस में? डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ए से बी तक यदि जो डिस्टेंस थी वही बी से ए तक भी होगी। यानी पहला कंसेप्ट जो मैं आपसे कह रहा था, ऐसे केस में जहां पे आपको दो स्पीड दी गई हो और आपके लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है, जो डिस्टेंस है वो सेम है, उस केस में आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है वो आपको देखना है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, लाइक कि किसी पर्सन को ए से लेके बी तक जाना था, किसी पर्सन को ए से लेके बी तक जाना था, वो ए से लेके बीच तक वो किससे गया, साइकिल चला के गया स्टेशन तक। ठीक है, साइकिल चला के गया मिड तक, है ना, मिड तक, यानी ए और बी का जो एकदम इन बिटवीन वाला पॉइंट था वो साइकिल से गया। यहां से उसने बस पकड़ी, फिर वो बस से गया। यहाँ पे जो साइकिल से उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की थी, जो बस से उसकी स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की थी।
यहाँ पे भी तो डिस्टेंस है वो सेम है ना, क्योंकि इक्वल है, इधर भी जितना है उधर भी इतना है। तो ऐसे केसेस में आपको कौन सा क्या यूज करना है वो ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हमेशा आपको याद रखना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, और मुझे लगता है कि यही आपके इसमें आएगा, बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आएंगे, ये आपका बहुत शॉर्ट है। ठीक है, मैं आपको चाहूं तो भी बहुत लंबे तरीके से बता सकता हूं कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मूले से कब करना है? जब डिस्टेंस इक्वल होगी, डिस्टेंस आपकी सेम होगी या इक्वल होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पे जो x है वो पहली स्पीड को डिनोट करेगा और जो y है वो आपकी दूसरी स्पीड को डिनोट करेगा। ठीक है, समझ में आया? लाइक मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड निकालूंगा तो ये हो जाएगा 70 इंटू 50 इंटू 2xy अपॉन 70 प्लस 50 कितना हो गया? 120 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 6 12 हो गया, 7 5 350 अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। हालांकि आप इसको कर सकते हैं, 6 5 30 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 6 3 58.3333 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड होगी। Is it clear to all of you? Formula is 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब आपको क्या क्या दिया हुआ होगा? दो स्पीड दी हुई होगी और डिस्टेंस सेम होगी। एक बार मुझे सब लोग कंफर्म कर देंगे कि सर समझ में आ गया है। चलिए जल्दी से कंफर्म करें कि समझ में आ गया है, क्विकली। मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है, जल्दी से बता दो। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? चलिए, हाँ सर आ गया, शिप्रा कह रही है। बाकी किसी को नहीं आया क्या? यार लर्नर्स क्यों कम हो जाते हैं क्लास खत्म होने तक? बोरिंग लगता है तब भी कमेंट में बता दीजिए करिए कि ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उसको। पहले 12 थे, अब 6 हो गए, क्या चल रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और चीज सीखनी है आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो डबल वाला कंसेप्ट है, यानी जब आप हाफ हाफ में डिवाइड करो, मैंने यही कहा ना आपसे कि जब आप ए से लेके बी की तरफ चल रहे हैं, जब आप ए से लेके बी की तरफ चल रहे हैं तो ये कितना हो गया आपका? ये हाफ और हाफ, यही तो था। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपको यूज करना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन किसी एक ऐसी कंडीशन आ जाए, हालांकि ऐसे जो मैं बताने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन तब भी यदि आ जाए कि आपके पास तीन स्पीड आ गई, यानी तीनों ऐसी, यहाँ पे b की जगह एक और, इस b यहाँ पे नहीं है, b यहाँ पर है, और पहले वो साइकिल से चला, फिर वो बाइक से चला, फिर वो बस से चला, यानी 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और फिर 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस इस केस में भी सेम है ना? 1/3 1/3 1/3 जो भी है, मतलब जो डिस्टेंस है, मैं 1/3 नहीं लिखता हूं, जो डिस्टेंस है वो सेम है। यानी ए बी है, इसको मैं डी और ई नाम देता हूं, यानी ए डी डीई और ई बी की जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन तीन क्वांटिटी आ जाती, तब आप क्या करोगे? तब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने क्या कहा? जब तीन आपके पास स्पीड हो और हर जगह जो डिस्टेंस है वो सेम हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है जहां पे ऐसा केस आता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला कंसेप्ट तो आपका हो गया जब डिस्टेंस इक्वल है। अब जब डिस्टेंस अनइक्वल है तब हम क्या करेंगे? जब डिस्टेंस अनइक्वल है तब हमें क्या करना है, उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अब उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जब डिस्टेंस अनइक्वल है उस केस में आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है। मतलब एवरेज स्पीड हो गया, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, बस यहाँ पे एवरेज लग गया और यहाँ पे टोटल लग गया। यानी यदि आपके पास डिस्टेंस अनइक्वल है, फिर से वही ए से बी पे आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था, और यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी आपकी स्पीड, और यहाँ पे यहाँ तक ये 4 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और फिर जो ये बचा हुआ है आपका, ये मैं मान लेता हूं, वैसे दिख तो नहीं रहा है लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि 3 किलोमीटर था। ठीक है, चलिए 3 मान लेते हैं। तो ये 3 किलोमीटर आप चले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो डिस्टेंस अनइक्वल हो गई ना, डिस्टेंस सेम तो नहीं है,
तो इस केस में आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 4 और 2 6 और 3 9, तो टोटल डिस्टेंस तो 9 हो गई। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। टोटल टाइम निकालने के लिए आपको अलग अलग हर किसी का टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 2/10, पहले पोर्शन के लिए, इसके लिए 2/10 हो जाएगा, इसका जो टाइम होगा। इस वाले पोर्शन का टाइम अलग से आप निकालोगे तो 4/20 हो जाएगा, प्लस 4/20 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3/30 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। इसको सोल्यूशन करना भी इसका आसान है, 9 अपॉन, देखिए सारी वैल्यूज ना कट हो जा रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है 1/5 हो जाएगा। हालांकि आप एक काम करें कि आप एलसीएम ले लें, तो जब आप एलसीएम 60 ले लोगे इसका, तो हो जाएगा 6 2 12 प्लस 4 3 12 प्लस 3 2 6 होता है, तो 32 तो 3 2 6 हो जाएगा, 10 6 तो ये आपका कितना हो गया, 9 इंटू 60 अपॉन 24 और 6 30 हो गया, तो 32 60 हो गया, 9 2 18 हो गया, यानी 18 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड हो गई इस पर्टिकुलर डेमो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जब आपका डिस्टेंस जो है इक्वल है और आपके पास दो स्पीड दी हुई है, तब आपका फॉर्मूला होगा 2xy प्लस 2xy अपॉन x प्लस वाई। और जब डिस्टेंस इक्वल हो और आपके पास तीन स्पीड दी हुई हो, तब 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। और जब डिस्टेंस इक्वल ना हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए आपको अलग अलग t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो मैं आगे बढ़ूं। जो टॉपिक है एवरेज स्पीड का, दोनों ही तरीके हमको समझ में आ गए हैं, एक बार मुझे कंफर्म कर देना तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है सर, अगर इक्वल टाइम के लिए मोशन हो रहा हो तो एवरेज स्पीड x प्लस वाई अपॉन 2, इक्वल टाइम के लिए मोशन हो रहा हो तो, बिल्कुल बिल्कुल सर, फिजिक्स का आप कंसेप्ट लेके आए हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया। जरूरत पड़ेगी इसकी भी शायद, आई एम नॉट श्योर। x प्लस वाई अपॉन 2 बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली जो x प्लस वाई अपॉन 2 है, ये आपका बेसिक आपका फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कर सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, वैसे 10 बज गए, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को और दूंगा आज। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड के, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक, क्योंकि पहले का कुछ 5-10 मिनट जो आज खराब हो गए थे टेक्निकल एरर की वजह से, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा जल्दी से सॉल्व करिए। A person went to his friend's home at a speed of 45 km per hour and came back at a speed of 55 km per hour. Find his average speed. एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दोस्तों के घर गया और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। अब उसकी औसत गति बताइए। अलग अलग स्पीड से बट इक्वल टाइम के लिए हो तब, टाइम इक्वल हो तब, तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाइए ना। यदि टाइम यदि इक्वल है फिर तो बहुत आसान है, टोटल टाइम आपका कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, है ना। टोटल टाइम आप इजीली मान लेते हैं कि इक्वल टाइम है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, तो 6 आवर हो गया टोटल, तो बहुत इजी हो जाएगा। तब डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। $49.5, वेरी गुड सुमंत। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए। जो टेक्निकल एरर आज शुरू में रहे थे वो कल से नहीं होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आज के सेशन को एंड करेंगे। चलिए सभी का आंसर 49.5 आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आ गया है आप लोगों को कंसेप्ट समझ में। तो देखिए, एक पर्सन है जो अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा है, ये उस पर्सन का घर है, ये उस फ्रेंड का, उसके फ्रेंड का घर है। तो यहाँ से यहाँ तक वो किस पे गया, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और आते वक्त किससे आया, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ठीक है, डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू 45 इंटू 55 अपॉन x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई कितना है, 45 प्लस 55 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है,
100 हो गया। अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका नहीं सर 46.3 नहीं आएगा, 49.5 ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, देखिए इसको भी सॉल्व करना आसान है। 45 टू से कितना होता है, 90 होता है, तो 90 है, तो 90 इंटू 55/100 है। ठीक है, तो आप चाहे तो 9 5 जा 45 हो जाएगा, कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 आपका 49 हो जाएगा, 4950/100 हो जाएगा, तो 49.50 आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ गया आई होप। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंकु कंप्लीट्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 62 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड आपको निकालना है। अंकु 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आधी दूरी पूरी करती है और दूसरा आधा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत गति क्या है? औसत गति क्या है होना चाहिए, औसत गति है या जो भी है अब। ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर और 62 किलोमीटर, बाकी जो आधा बचा हुआ है। धीरे धीरे हो रही है रात और जो लाइव लर्नर्स हैं वो हो रहे हैं कम, सबको आ रही है नींद। बबीता का आंसर आ गया सबसे पहले, 52 किलोमीटर पर आवर। पुराने सेशंस देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पुराने जो मैंने कराए हुए हैं ना वो क्वेश्चंस भी, वैसे क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। ठीक है, क्विज करेंगे हम लोग, बिल्कुल अच्छे से क्विज करेंगे कि कौन सबसे पहले आंसर करता है लाइव सेशन में, और उसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस सेशन में यही करेंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन होंगे, कोई कंसेप्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा, उसका पूरा टाइम आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, उस टाइम में आपको सॉल्व करना होगा और देखेंगे कि कितने लोग उस टाइम के अंदर आंसर कर रहे हैं और कौन सबसे पहले आंसर कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए। एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव जो माहौल है वो हम क्रिएट करेंगे कुछ दिनों बाद, पहले टॉपिक सारे कवर कर लेते हैं उसके बाद। और गाइस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। 56.56 आ रहा है आंसर फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट का। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। अभी तक आंसर आ नहीं रहे हैं, आ जाने चाहिए अब तक तो आंसर, भाई क्या हो गया। Anku completes half of the distance with a speed of 52 किलोमीटर पर आवर and another half at 62 किलोमीटर पर आवर। देखो ये यहाँ तक की डिस्टेंस है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो अंकु है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हाफ डिस्टेंस 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 62, डिस्टेंस सेम है, दो स्पीड है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 52 2 इंटू 52 इंटू 62 अपॉन 2 और 2 4, 6 और 5 11, 114 हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना मुझे लगता है थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो 56.2 से हम लोग इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई कर देंगे 52 इंटू 62 को। ठीक है, तो 62 इंटू 52 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 6 2 जा 5 5 6 जा 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 4223 अपॉन 57। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका 56.5 किलोमीटर के आसपास आएगा। ये कैलकुलेशन करना इज योर वर्क नॉट माइन। कभी कभी मैं कर सकता हूँ, आपको पता है, यहाँ पे तो मैं आपको कैलकुलेशन फिर भी करके बताता हूँ। जो मॉर्निंग की मेरी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे या कहीं पे, वहां पे मैं कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वहां पे सिर्फ कंसेप्ट समझाना होता है, तरीका बताना होता है क्वेश्चन करने का। कैलकुलेशन भी यदि टीचर करेगा तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ होगी, इसीलिए कैलकुलेशन जरूर करिए, कैलकुलेशन से भागिए मत। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, और प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं सभी में शेयर जरूर करिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जो आपका सेकंड वाला टाइप है एवरेज का, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन में उसका कल ऐड कर दूंगा, वहां पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, अभी काफी टाइम हो गया है। ठीक है, कल की क्लास के लिए कंटेंट बनाना है, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल 9 बजे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कल बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे और भी अपने साथियों को लेके आएंगे क्लास में। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
और जो लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करके जाइएगा। तो 9 बजे शार्प 9 PM आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।